आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निगाना, ज़िला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से कई सत्संगी ऐसा विचार करते हैं कि उनको किसी कदर समय यानी 2-4 वर्ष मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुजर गए, पर उनको अभी कुछ अंतर में खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। जवाब इसका ये है कि ये ख्याल उन सत्संगियों को दुरुस्त नहीं है, उनको अपने हाल की परख नहीं है, या वे अपने पिछले और हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते। क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक़ के साथ राधा स्वामी मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 2 मरतबा हर रोज़ सूर्य शब्द मार्ग और सुमरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वह राधा स्वामी दयाल की दया से खाली रहे, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का न आए। रोशनी और माया के चमत्कारों का नज़र आना यह भी एक किस्म की दया में दाखिल है और उसे किसी कदर तरक्की अभ्यास की चाहे पाई जाती है। पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफ़ेद रोशनी का चांदनी के मुआफिक खिले हुए नज़र आना या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना या सूरज और चांद और तारों का नज़र आना तरक्की का निशान है। मगर जो मकानात या बागात या सूरतें मर्द और औरत की नूरानी नज़र आवें, इनमें ज़्यादा मन लगाना या अटकाना नहीं चाहिए और न उनके बार बार नज़र आने की ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कैफियतें वक्त गुज़रने और अभ्यासी के मन और सूरत के ख़ास मुकामों से ज़रूर दिखलाई पड़ेगी और जल्द गायब भी हो जाएगी। असली तरक्की का ख़ास निशान ये है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नज़दीक सुनाई देने लगे और वक़्त अभ्यास के मन और सूरत किस कदर रसीले होकर शिथिल होते जावें और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावे कि इस तरफ की खबर और सुध न रहे। ऐसी हालत बगैर मन और सूरत के सिमटाव के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और शब्द या स्वरूप से मिलने के नहीं हो सकती है। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोज़मर्रा या कभी कभी होती है, तो समझना चाहिए कि उसको दयाल जैसा जैसा उसकी चाल के मुआफिक मुनासिब समझते हैं तरक्की देते जाते हैं, यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और सूरत की करते जाते हैं और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घर बार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जाएं। जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है, तो सबब उसका ये है कि उस अभ्यासी को गुनावन यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और विघ्न डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि वह अपनी 1 या 2 बरस गुजरी हुई पहले की हालत तबीयत को साथ अपने हाल की हालत के मुकाबला करे, तो जो वह सच्चा सत्संगी और सच्चा अभ्यासी है, तो उसको और उसके घर वालों को इस कदर ज़रूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में और संसारी व्यवहार और कारोबार गैर ज़रूरी और गैर मामूली में कम लगती है और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन किस कदर कम होते जाएंगे और फिजूल और गैर वाजिब चाहें और तरंगे दुनिया के भोगों और मामलों की भी कम होती जाएगी
और सत्संग और वाणी और वचन में भी और भी गुरु और साध और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसका दर ज़्यादा होती जाए। जो ऊपर की लिखी हुई हालत किसी अभ्यासी सत्संगी को 1 या 2 वर्ष के अभ्यास के बाद मालूम पड़े तो फिर इससे ज़्यादा और सबूत दया और तरक्की का क्या चाहिए। असल मतलब राधा स्वामी मत और उसकी जुक्ति के अभ्यास का ये है कि दुनिया की मोहब्बत और चाह दिन दिन कम होवे और मन और सूरत सिमट कर किसी कदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगें और अंतर में थोड़ा बहुत रस लेने लगें, क्योंकि बगैर सिमटाव और चढ़ाई की हालत मन और इंद्रियों की कभी नहीं बदल सकती। पर मालूम होवे कि कुल मालिक दयाल अंतर्यामी सबके हाल और ताकत को खूब समझ जानते हैं और उसके गृहस्थी कारोबार और रोज़गार की संभाल के साथ जिस कदर उसकी ताकत हाजमे को देखते हैं उसी कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं। जो कोई जल्दी के वास्ते अर्ज या फरियाद करे और उस जल्दी में किसी कारोबार का हर्ज या जिस्मानी तकलीफ़ का अंदेशा है तो ऐसा अर्ज या फरियाद को फ़ौरन नहीं सुनते, पर आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब वक्त पर उसको बख्शीश ज़रूर देवेंगे और उसके साथ ताकत हाजमे की भी बख्शेंगे। एकाएक दया होने में आदमी मस्त और बेहोश होकर और दुनिया के कारोबार और कुटुंब परिवार को बिल्कुल छोड़कर मजबूब मस्त फ़कीरों के माफिक सरगर्दां बेठिकाने फिरता फिरेगा और अपनी आइंदा की तरक्की को आप बंद कर देगा, क्योंकि ऐसी हालत में फिर दुरुस्ती से अभ्यास नहीं बन पड़ेगा और इस वास्ते तरक्की बंद हो जाएगी। बहुत से सत्संगियों को खबर नहीं है कि पहला मुकाम किस कदर दर्जा बुलंद ऊंचा रखता है, यानी कुल बड़े मतों का ये पद सिद्धांत है और जहाँ से 3 लोक की रचना की कार्रवाई हो रही है और जहाँ पहुंचकर योगी लय हो गए और इधर का होश उनको नहीं रहा। अब बड़ी भारी दया राधा स्वामी दयाल की है कि ऐसे रास्ते और ऐसी जुक्ति से अपने सच्चे परमार्थी जीवों को चलाते और चढ़ाते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के किसी कारोबार में हर्ज भी न होवे और परमार्थ में आला दर्जा सहज में वे मालूम हासिल होता जावे। इसका ज़्यादा और मुफसिल हाल लिखने नहीं आ सकता, अलबत्ता कुछ थोड़ा सा ज़ुबानी कहा जा सकता है। अभ्यासी को बेफ़ायदा जल्दी इस काम में नहीं करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि दुनिया के काम भी ऐसा विद्या सीखाना जल्दी के साथ दुरुस्त नहीं बनते। इसमें 15 और 18 वर्ष सहज में गुजर जाते हैं, जबकि विद्यार्थी कुल वक्त अपनी इस काम में लगाता है, बल्कि घर बार और कुटुंब परिवार से जुदा होकर मदरसे में रहना कबूल करता है। फिर ये भारी परमार्थ का काम जबकि सिर्फ 2, 3 या 4 घंटे इसमें दिक्कत से लगाए जाते हैं, बाकी वक्त दुनिया के काम और दुनियादारों के संग में गुजरता है। जिस तरह ऐसा जल्दी बन सकता है। बड़ी दया राधा स्वामी दयाल की समझना चाहिए कि वैसी थोड़ी मेहनत पर भी अपनी दया करते हैं और सच्चे अभ्यासी को थोड़ा बहुत अंतर में सहारा थोड़े दिनों में बख्शते हैं। आनंद आनंद।